हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 मेंसुरेशन 2D के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग बड़े से बड़े प्रश्नों को विद इन सेकेंड सॉल्व करना सीखोगे। साथ ही साथ ये सभी वैसे प्रश्न होंगे जो कि पिछले 2 से 3 वर्षों में रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। हर एक प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि अभी जैसा कि आप लोग जानते हो आपके पास रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मुश्किल से 10 दिनों का टाइम सुरक्षित है। तो इन 10 दिनों में मैं आपको मैथमेटिक्स का रिवीजन करा रहा हूँ। तो आप लोग इस क्लास को निश्चित रूप से कवर किया करो क्योंकि इससे पहले मैंने आपको अलजेब्रा का टॉप 50 प्रश्न करा दिया है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का टॉप 40 प्रश्न, और आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंसुरेशन 2D कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मेंसुरेशन 3D कराऊंगा। इस तरीके से मैं आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग निश्चित रूप से क्लास को अटेंड किया करो। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमारा यह जो क्लास है रामबाण साबित होगा। आप लोग प्रश्न को स्किप मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है भुजा एक्स वाले समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्षेत्रफल और भुजा एक्स वाले वर्ग यानी कि स्क्वायर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो यह जो प्रश्न है टोटली फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। आप लोग ध्यान से समझना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग को √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना है, आप लोग को भुजा x सेंटीमीटर है यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा आपका। और इससे किसका रेशियो कह रहा है, आप लोग को इससे जो रेशियो निकालना है हमें भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यानी कि भुजा क्या है, x है, तो इसका x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी का रेशियो हमसे पूछा जा रहा था। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, आपका जो रेशियो आ गया √3:4 आ गया। किस ऑप्शन में है, आप लोग को √3:4 ऑप्शन ए में है। तो जिन भी छात्रों का ऑप्शन ए आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हम लोग जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वह भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के माप का अंतर यानी कि डिफरेंस 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा ट्रायंगल का, ये आपको बताना है। आप लोग ध्यान से समझना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है को हमेशा ध्यान रखोगे। मान लो यह आपका एक ट्रायंगल ABC है जो कि राइट एंगल है। अभी आप लोग कहोगे कौन बी पे राइट एंगल है। मान लो ABC हमारा ट्रायंगल है और कौन बी पे राइट एंगल है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना इस 90 डिग्री एंगल के सामने का जो साइड होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा यानी कि कर्ण होगा। और कर्ण जो है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है ट्रायंगल की। तो अभी आप लोग कहोगे आपको गिवन क्या है, आप कहोगे एक समकोण त्रिभुज का आधार हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो आधार क्या होता है, जिस पे हमारा एंगल बना हो, यानी कि या तो आधार यहाँ BC भी हो जाएगा और AB भी हो जाएगा यदि हम लोग यहाँ से बात करें। तो हमने माना आप लोग कहीं भी या तो AB को मान लो बेस या फिर BC को मान लो, जिसे भी मर्जी यहाँ पे मान सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी हमने कहा 12 सेंटीमीटर आधार है तो हमने BC को आधार माना, बेस माना और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पुट कर दिया। आपसे कहा जा रहा है अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है। अभी आप लोग कहोगे यदि हम लोग AB को x मान लेते हैं तो AC अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो AB हो गई और AC हो गई। अभी आप कहोगे तो हमें AC को क्या मानना होगा, x+6, क्योंकि दोनों के बीच 6 का अंतर है। और हम लोग जानते हैं कर्ण जो है यानी कि हाइपोटेनस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी भुजा होगी। यानी कि यदि हमारा परपेंडिकुलर x है तो हाइपोटेनस x+6 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है तो त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ज्ञात करें। देखो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम यानी कि A+B+C। तो हमें तीनों भुजाओं को यहाँ पे ज्ञात करना होगा, उसे ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम लोग साइड फाइंड कर लेते हैं। आप लोग हमेशा इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखोगे। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपका P स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि यह जो हमारा x है उसका स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, यह जो हमारा बेस है, इक्वल्स टू H स्क्वायर यानी कि ये जो हमारा हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हम लोग आइए यहाँ पे पुट करके आप निकाल लेते हैं आसानी से। आप लोग कहोगे यदि हमारा जो परपेंडिकुलर है x है तो उसका स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बेस कितना था हमारा 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना था, आप लोगों को 6 सेंटीमीटर का अंतर यानी कि x+6 था तो x+6 का स्क्वायर।
आप लोग कहोगे यदि हम लोग इसे सॉल्व कर ले क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 6 गुने एक्स यानी कि 6x। अभी आप लोग कहोगे यदि हम लोग इसे सॉल्व कर ले क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल्स टू डैट यानी कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया हमारा, और यहाँ पे 144 में से 36 को माइनस कर दो कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे 144 में से 36 गया तो 108, तो 108 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया 12x, तो 108 इक्वल्स टू 12x, तो x कितना निकल गया, आप लोगों को 12 से 9 बार में गया, तो x का जो वैल्यू है वो हमारा 9 सेंटीमीटर आ गया। तो हमसे कहा जा रहा था त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का सम क्या था, आप लोग कहोगे एक साइड हमारा x था, दूसरा x प्लस 6 था, और तीसरा हमारा 12 था, तो तीनों का सम निकालना है। तो x हमने यहाँ से 9 निकाल लिया, तो ऐड कर दो 9 प्लस 9 6 15 प्लस 12 हमारा आंसर होगा, यानी कि 15 12 27, 27 और 9 36, तो 36 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे 36 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में है, तो यही हमारा सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से हर एक प्रश्न को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। देखो यह जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लो यह हमारा एक ट्रायंगल है, आप लोग हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो उसका एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, और बाकी के दो जो साइड होंगे दोनों एंगल वाले पास के साइड वो दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। यदि ये हमारा ए है तो यह भी ए है, तभी यह हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो पाया। समद्विबाहु यानी कि दो भुजा समान और एक एंगल 90 डिग्री, तो यही हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। इसमें कहा जा रहा है यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो माप है वो 8 सेंटीमीटर है। कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, यह जो हमारी भुजा है, आप लोग ध्यान से समझना, यह जो साइड है यही कर्ण है, और कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आप लोग कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो या फिर समकोण त्रिभुज हो, उसका हमेशा एरिया जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा आपका। अभी आप लोग कहोगे यहाँ पे हमें b और p फाइंड करना है, यानी कि a का जो वैल्यू है वो हम यदि फाइंड कर लेंगे तो आसानी से हम लोग यह दिखा देंगे कि हमारा क्षेत्रफल क्या है त्रिभुज का। आप लोग कहोगे यहाँ पे हमारा बी ए है और यहाँ पे पी भी ए है, यानी कि हमें जो फाइंड करना है हाफ इंटू ए स्क्वायर फाइंड करना है। अभी आप लोग कहोगे हाफ इंटू ए स्क्वायर यदि हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे, हम लोग यहाँ पे यदि साइड निकालने जाएँ तो क्या होता है, आप लोग कहोगे बेस स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है आपका। तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64 होता है। तो आप लोग कहोगे यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, आप लोग कहोगे 2a स्क्वायर बराबर 64, तो ए स्क्वायर बराबर 32। तो यहाँ से हमने ए स्क्वायर का मान 32 फाइंड कर लिया। तो आप लोग कहोगे यही हमसे पूछा जा रहा था, हाफ इंटू ए स्क्वायर यानी कि हाफ इंटू 32 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग कहोगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए में है, तो यही हमारा सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आप लोग हमेशा ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को। देखो यदि कोई समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, मान लो यह राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। आप लोग कहोगे यदि ये हमारा परपेंडिकुलर है ए है और बेस ए है, तो हम लोग हमेशा जानते हैं हाइपोटेनस जो होता है हमारा वो कितना होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो यहाँ से आपने देखा यह जो है राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है और दो छोटी भुजाओं की लंबाई गिवन है, यानी कि यह जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, दो छोटी भुजा कौन सी होगी। आप लोग कहोगे एक तो यह भुजा होगी, एक यह, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हमारा जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, तो बाकी के दो जो भुजाएं हैं वो छोटी हो जाएगी। तो दो छोटी भुजाएं ये दोनों है। मान लो यदि ये ट्रायंगल हमारा
ए बी सी है, तो ए बी और बी सी दो छोटी भुजाएं हैं। क्या गिवन है आपको? आप लोग कहोगे हमें जो गिवन है छोटी भुजाओं की लंबाई एक का 7 है, एक का 24 है, तो यहाँ पे हमने ए बी को 7 माना, बी सी को 24 माना। आप लोग इसे भी 24 मान सकते हो, इसे भी 7 मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपसे कह रहा है इस त्रिभुज की परिवृत्त ज्ञात कीजिए। परिवृत्त की त्रिज्या, तो आप लोग हमेशा याद रखना परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि सर्कम रेडियस आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखोगे, देखो यदि आपसे सर्कम रेडियस बोल दे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसका क्या फार्मूला होता है? आप लोग कहोगे हाइपोटेनस अपॉन 2 होता है आपका सर्कम रेडियस का फार्मूला राइट एंगल ट्रायंगल में। जब भी आपसे राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस पूछे तो उसका जो फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन 2, यानी कि हाइपोटेनस का हाफ कर दोगे तो वही आपका सर्कम रेडियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। और वहीं पे यदि आपसे अंतर त्रिज्या पूछ दे यानी कि इन सेंटर पूछते तो क्या होता है? आप लोग हमेशा ध्यान रखना इन सेंटर यानी कि छोटी आर। आप लोग हमेशा ध्यान रखना इन सेंटर को हम लोग छोटी आर से डिनोट करते हैं सर्कम इन रेडियस को, और सर्कम रेडियस को बड़ी आर से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो छोटी आर यानी कि सर्कम रेडियस इनर यहाँ पे इन रेडियस होगा वो क्या होता है p प्लस बी माइनस एच बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है इन रेडियस का, यह सर्कम रेडियस का। आप लोग हमेशा ध्यान रखो, कॉपी पेन लेकर नोट कर लो। अभी आप लोग कहोगे यदि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर 7 गिवन है, बेस 24 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा? आप लोग कहोगे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 7, 24, 25 हमारा ट्रिपलेट होता है। मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ, कुछ बेसिक सा ट्रिपलेट है जिसे आपको रटना होगा ताकि आप लोग कम समय में आंसर लेके आ सको। देखो आप लोग नहीं भी रटोगे तो निकाल लोगे। क्या करोगे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे एच स्क्वायर करके एच का मान निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे समय जाएगा, इसलिए आप लोग याद करके रखा करो ट्रिपलेट को। अभी आप लोग देखोगे हाइपोटेनस 25 है, पूछा क्या जा रहा था? त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि सर्कम रेडियस बड़ी आर पूछा जा रहा था, उसका क्या फार्मूला है? आप लोग को हाइपोटेनस अपॉन 2 फार्मूला है, यानी कि हाइपोटेनस कितना है? 25 है, तो 25/2 हमारा आंसर होगा। तो 25/2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? आप लोग कहोगे ऑप्शन ए में है, तो यही इसका सही जवाब है। देखो मैंने आपको इस प्रश्न में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ही दे दिया ताकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे घुमा के सवाल पूछे, इन रेडियस पूछ ले, तो आप लोग सेकेंडों में आंसर दे पाओ। इसलिए आप लोग यहाँ पे नोट करते चला करो कॉपी पेन के साथ। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझना आप लोग। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का क्या मीनिंग है मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि आपसे कह रहा है ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसकी सभी भुजाएं समान होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, और तीनों भुजाएं जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में समान होती है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, हर एक जो उसका एंगल है यानी कि तीनों जो एंगल है वो 60-60 डिग्री का यहाँ पे होता है उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और टोटल एंगल का सम ट्रायंगल में आप लोग जानते होंगे 180 डिग्री होता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अब आप लोग एक कॉन्सेप्ट और भी ध्यान रख लो, ट्रायंगल कोई सा भी हो, मान लो वो ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर वो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल में यदि किसी भुजा पे मान लो ए बी सी है, यदि ए बी और इसी तरह से ए सी और बी सी तीनों के मिड पॉइंट से यानी कि ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट से यदि कोई ट्रायंगल बनाया जाए तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कंप्लीट ट्रायंगल यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, यानी कि टोटल जो आपका ट्रायंगल बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया होगा उसका 1/4 होगा उसके मिड पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का एरिया। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लो, कहीं पे नोट डाउन कर लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे कहा जा रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि हमने माना यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। अब इसके मिड पॉइंट क्या कह रहा है? पी ए बी पर। अब यहाँ की ए बी का मिड पॉइंट है पी, इसी तरीके से क्यू है आपका बी सी पर क्यू, और उसके बाद कह रहा है आपसे आर जो है वो ए सी पर है आर। इन तीनों से को मिलाकर मिड पॉइंट को मिलाकर एक यहाँ पे ट्रायंगल तैयार किया गया है। तो कहा जा रहा है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी बड़ी वाली जो भुजाएं यहाँ पर ट्रायंगल हमें गिवन थी कौन सी? ए बी सी, उसका जो साइड है
वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपसे कहा जा रहा है त्रिभुज पी क्यू आर यानी कि ट्रायंगल के अंदर जो हम लोग अभी मिड पॉइंट से ट्रायंगल तैयार किए हैं उसका एरिया क्या होगा ये आपको बताना है, यानी कि इस वाले भाग का। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंप्लीट जो हमारा ट्रायंगल है उसके एरिया का 1/4 होता है उसके मिड पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का एरिया। तो आप लोग कहोगे जो बड़ी वाली जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड 4 सेंटीमीटर गिवन है तो उसका जो एरिया होता है हमारा वो √3/4 ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना 4 है तो 4 × 4, इसका कितना हो जाएगा, ये पी क्यू आर का एरिया आपको इसका 1/4 हो जाएगा। तो आपने यहाँ से देखा 4 से ये वाला 4 आपका कट चुका है 1 टाइम, यानी कि आंसर क्या आ गया √3। तो इसका जो सही जवाब है पी क्यू आर ट्रायंगल का जो एरिया है आपका वो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विदिन सेकेंड प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। हर एक प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हाल ही में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसमें यह सवाल पूछा गया था। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, आपसे कहा जा रहा है एक ट्रायंगल की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो ट्रायंगल का जो नॉर्मल एक छोटा सा प्रॉपर्टी है आप लोग हमेशा ध्यान रखना। एक ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का आप लोग मान के चलो यह यदि हमारा ट्रायंगल ABC है और यदि यहाँ AB इक्वल है AC के और BC के, यानी कि तीनों भुजाएं यदि समान है तो वह जो ट्रायंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और यदि किसी भुजा में यदि तीनों जो साइड है वो यदि डिफरेंट है तो आपका स्केलन, यानी कि आप लोग कहोगे उसे विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि ABC यहाँ विषमबाहु त्रिभुज, जहाँ इक्वल नहीं हो तो आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इसी तरीके से यदि आपका किसी ट्रायंगल में मान लो ABC ट्रायंगल है और यदि यहाँ पे AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर AC के स्क्वायर के बराबर हो जाए दोनों का सम, तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और यदि किसी ट्रायंगल में मान लो यह राइट एंगल ट्रायंगल है और यदि यहाँ हमारा ABC है और AB बराबर हो जाए BC के, तो यह जो हमारा ट्रायंगल होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है आपका। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट का आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं वो 5, 7, 11 है। तो यह जो ट्रायंगल है वो क्या है, आप लोगों को विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं डिफरेंट है, यानी कि कोई भुजा समान नहीं है आपस में। तो इसका क्या एरिया होता है आप लोग हमेशा ध्यान रखना। वह ट्रायंगल कोई भी हो उसका एरिया क्या आप लोग लगा दोगे, हीरोज़ फार्मूला। हीरोज़ फार्मूला से आप लोग एरिया जो है सेकेंडों में निकाल सकते हो किसी भी ट्रायंगल का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो शॉर्टकट के लिए हमें कम समय लगे इसके लिए उसका फार्मूला रट के रखते हैं, ½ P/B, और उसके बाद हर एक ट्रायंगल का हम लोग एरिया यहाँ पे रट के रखते हैं। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज का भी रट सकते हो, या फिर हीरोज़ फार्मूला हर किसी पे लग जाएगा। यह विषमबाहु है तो यहाँ आपको हीरोज़ लगाना ही लगाना पड़ेगा, हीरोज़ के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे। हीरोज़ फार्मूला में हम लोग सबसे पहले S निकालते हैं, यानी कि सेमी पेरीमीटर। वो क्या होता है A + B + C/2, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का सम को हम लोग तीनों भुजाओं के सम को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। तो कितना हो गया, आप लोग कहोगे S जो है हमारा वो 5 + 7 12, 12 और 11 कितना हो गया, आप लोग कहोगे 23, 23/2 यानी कि 11.5। 11.5 हमारा क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया का जो फार्मूला होता है S √ के अंदर S × S - A × S - B × S - C। आप लोग इसमें पुट कर दोगे, आसानी से निकाल लोगे। यहाँ पे A क्या है, फर्स्ट भुजा, सेकेंड भुजा, इसी तरीके से निकाल लेना। क्या हो जाएगा, √S कितना है 11.5 × S - A, तो 11.5 में 5 को माइनस करो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू आप लोग कहोगे S - B, तो 11.5 में 7 को माइनस करो तो 4.5 इंटू लास्ट में क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे 11.5 में 11 माइनस करेंगे तो 0.5। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर को टिक कर दोगे आसानी से। अप्रॉक्स यदि मैं देखूँ तो 11 × 6 = 66 × 4, मान लो आप लोग, या 4 को हाफ कर दो, या 66 और × 2, यानी कि अप्रॉक्स जो आपका आ रहा है यहाँ से 132 के करीबन जा रहा है। 132 का रूट यदि अप्रॉक्स आप लोग देखोगे
132 और यहाँ पे हाफ हाफ को कर दो, यानी कि अप्रॉक्स हमारा जो यहाँ पे बन रहा है आंसर वो 140 के अराउंड जाना चाहिए। तो देखो हर एक ऑप्शन हमारा पॉइंट में है, पास में है, तो आप लोग इसे सॉल्व करके यहाँ पे आसानी से लिख दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आपस में मल्टीप्लाई करके आपका क्या आंसर आ रहा है ए से लेकर डी तक में आप लोग निश्चित रूप से आंसर कमेंट करना। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 और 10 सेंटीमीटर है, यदि तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो कौन सा इसमें से कथन सही होगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यह जो है त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है हमारा ट्रायंगल। यह ट्रायंगल कोई भी हो, आप लोग कहोगे यदि किसी ट्रायंगल में मान लो यह जो साइड है ए है, बी है, सी है, तो हमेशा ध्यान रखना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दो भुजाओं का जो सम होता है यानी कि ए प्लस बी यदि मैं बात करूं वो हमेशा ग्रेटर होगा तीसरी भुजा से। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है। और सेकंड कॉन्सेप्ट है दो भुजा का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा से। यह बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पे कहा जा रहा है दो जो भुजाएं हैं, एक 4 है एक 10 है और तीसरी भुजा ए है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। तो आप लोग कहोगे तीसरी भुजा जो होगा वो 4 + 10 यानी कि 14 से तो छोटा हो जाएगा, हमारा 14 से छोटा हो जाएगा, लेकिन 10 - 4 6 से बड़ा हो जाएगा। आप लोग कहोगे यह कॉन्सेप्ट हमारा आना चाहिए किस ऑप्शन में है, तो आप लोग कहोगे 14 से छोटा 6 से बड़ा, ये हमारा ऑप्शन ए में है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जिन भी छात्रों को ऑप्शन ए आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे, काफ़ी आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर है, BC पर दो भुजाएं DE इस प्रकार है कि BD = DE = EC, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यदि मान लो आप लोग यह कोई ट्रायंगल है हमारा, क्या है ट्रायंगल, आप लोगों को ABC है, तो यहाँ पे A मान लो आप, यहाँ पे B मान लो, यहाँ पे C, कहा जा रहा है इसका क्षेत्रफल आपका 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और BC पर दो बिंदु, BC कहाँ है, ये है, आप लोग ध्यान से समझना। BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि मान लो यह बिंदु D है और यह बिंदु E है, तो इस प्रकार है कि BD = DE। यदि कि हम लोग A से D को मिला देते हैं, A से E को मिला देते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है, क्या कह रहा है, BD = DE, तो BD यह जो भुजा है DE के बराबर है और यह जो EC के बराबर है, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में समान है। तो आपसे कहा जा रहा है ADC का क्षेत्रफल यानी कि ADC, तो इस ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछा जा रहा है। यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो यह जो हमारा ट्रायंगल है कितने पार्ट में बट चुका है, आप लोग कहोगे 1 2 3 पार्ट में बट चुका है। और यदि हमें 3 पार्ट यानी कि 3 यूनिट मान सकते हो, 3 यूनिट या 3 पार्ट का यदि एरिया हमें 39 दिया हुआ है, तो पूछ किसका रहा है, आप लोग कहोगे इन दोनों पार्ट का पूछ रहा है, यानी कि 2 पार्ट का पूछ रहा है। तो आप लोग कहोगे 39/3 × 2 हमारा आंसर होगा, यानी कि 13 × 3 = 40, 13 × 2 = 26 हमारा आंसर होगा, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे ऑप्शन ए में है, तो यही हमारा सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विदिन सेकेंड प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात 4:5 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 8:15 है, तो संगत ऊंचाई का अनुपात, यानी कि आपसे ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। मान लो फर्स्ट जो हमारा ट्रायंगल है वो कितना है, हाफ इंटू त्रिभुज के आधार का अनुपात कह रहा है आपसे, यानी कि मान लो इसका एरिया क्या होगा फर्स्ट का, हाफ इंटू क्या है 4 है, तो 4 आधार हमारा 4 है, इंटू एच क्या है, नहीं है तो हम लोग इसे एच मान लेते हैं, डिवाइड करो इसे, क्योंकि रेशियो हमसे कह रहा है। रेशियो पहले ट्रायंगल का कितना है, आप लोगों को पहले ट्रायंगल का 8 हमें गिवन है, = 8, और दूसरे ट्रायंगल का कितना आधार है 5, तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 5 × एच बराबर कितना, आप लोग को 15, 8:15 यानी कि 15। तो यहाँ से आप लोग h का मान निकाल सकते हो, आप लोग को बिल्कुल निकालोगे, इसे H1 मान लो, इसे H2 मान लो, इसी दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर। क्या करोगे, यहाँ पे हाफ से हाफ कट गया पहले तो आपका, उसके बाद देखो 4 से यहाँ पे 8 कट गया 2 बार में, और इस 5 से 15 कट गया 3 बार में, यानी कि H1/H2
यानी कि संगत ऊंचाई का जो रेशियो आया H1:S2 हमारा 2:3 यानी कि 2:3 आ चुका है। किस ऑप्शन में है 2:3? आप लोग को ऑप्शन ए में है, तो यही हमारा सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब दो ट्रायंगल समरूप हो, यानी कि मान लो यह हमारा ट्रायंगल ABC है और यह जो हमारा ट्रायंगल है यह हमारा DEF है, और ये दोनों यदि ट्रायंगल जो है हमारा समरूप है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से एक कॉन्सेप्ट को याद रखना। इसका जो साइड है, यानी कि इसका जो बेस मान लो, हाइट मान लो, कोई साइड कह लो, मान लो AB और यहाँ पे क्या है DE। AB और DE साइड का जो रेशियो होगा वो हमेशा पेरीमीटर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर जो भी हो उसके बराबर हो जाएगा और हाइट के बराबर हो जाएगा। लेकिन यह जो है एरिया के स्क्वायर के बराबर, यानी कि एरिया का जो स्क्वायर होगा उससे हम लोग, यदि यहाँ मान लो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग ध्यान से समझना, यदि किसी मान लो दो समरूप त्रिभुज के ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे दूसरे का 11 सेंटीमीटर है, तो पहले का जो एरिया हो जाएगा हमारा वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। हमारा जो साइड होता है वह हाइट के बराबर हो जाता है, आधार के बराबर हो जाता है, लेकिन हमारा जो साइड होगा वो एरिया के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। यदि साइड दे दे तो यदि एरिया का रेशियो पूछे तो स्क्वायर करोगे, पेरीमीटर का रेशियो पूछे तो 8:11 ही हो जाता आंसर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। हाइट का पूछता तो 8:11 ही होता, लेकिन हमसे क्षेत्रफल का पूछा गया तो क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है आप लोग जानते हो, साइड का जो रेशियो होगा वो क्षेत्रफल के स्क्वायर रूट के बराबर, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो हमारा जो आंसर आया दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात वो 64:121 आ चुका है। किस ऑप्शन में है? आप लोग कहोगे ऑप्शन ए में है, तो यही हमारा सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान रखना, आगे भी यह कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा गया है, नेक्स्ट सवाल में आपसे कहा जा रहा है, दिया गया है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के समरूप है, यदि BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, EF इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो अभी अभी मैंने आपसे कहा, क्या कहा, साइड का जो रेशियो होगा वो हाइट के रेशियो के बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर होगा, लेकिन एरिया के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। यानी कि यदि हमारा साइड कितना गिवन है, फर्स्ट का आपको 12.5 है और सेकेंड ट्रायंगल का जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 12.5 इंटू 12.5 डिवाइड हो जाएगा 10 इंटू 10 से, यही हमारा रेशियो हो जाएगा। आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 0 से 0 गया तो नीचे आपका 100 चलाया, पॉइंट हटाने पे आपने देखा 25 से काट दो, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, और यहाँ पे कितने बार में जा रहा है, आप लोगों के 5 से यहाँ पे 10 2 बार में, और 5 से 2 बार में, और ये 5 से 25 बार में, यानी कि कितना आ गया आप लोगों को 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 25:16 आ गया, 25:16 किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे 25:16 ऑप्शन डी में है। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिस रेशियो में आपसे पूछे, यहाँ हमसे ABC और DEF का रेशियो क्षेत्रफल का पूछा जा रहा था, इसलिए हमने AB यानी कि AB साइड जो भी है ट्रायंगल ABC का BC साइड है तो उसे हमने पहले रखा, और DEF से रेशियो था तो उसे हमने बाद में EF को रखा। तो यह कॉन्सेप्ट है, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि 25:16 और 16:25 में क्या होगा। आप लोग जानते हो जिसका रेशियो हमें गिवन हो उस रूप में हम लोग यहाँ पे लिख डालेंगे, तो हमारा 25:16 सही जवाब है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। ऑप्शन डी जिन भी छात्रों का आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब यानी कि हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यह जो प्रश्न है RPF SI एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखो आप लोग, समबाहु त्रिभुज
का जो हाइट होता है वो क्या होता है, आप लोग कहोगे समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है हमारा √3/2 इंटू भुजा। भुजा को हमने ए से डिनोट कर दिया, इंटू भुजा होता है, वो हमें कितना गिवन है 15 गिवन है। तो आप लोग कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम लोग पहले साइड को निकाल लेते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। आप लोग कहोगे कितने बार में जा रहा है, तो यहाँ से हमने देखा 15 है आपका 3 है, यानी कि 5√3 टाइम जा रहा है, और इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10√3, यानी कि भुजा जो है हमारा वो 10√3 आ चुका है। अब आपसे जो भी पूछे निकाल दो। क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, क्षेत्रफल पूछ रहा है आपका त्रिभुज का, क्या होता है आप लोग कहोगे √3/4 इंटू a² होता है, यानी कि 10√3 यानी कि 100 इंटू 3 यानी कि 300। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे इसे जब मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, 300 को 4 से डिवाइड कर दो यानी कि 75, यानी कि 75√3 हमारा आंसर आ गया। किस ऑप्शन में है, आप लोग को 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी में है, तो ये इसका सही जवाब है। तो आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है, आपको समझना होगा। आपसे कहा जा रहा है एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, यानी कि आयत का जो आपका बेस है यानी कि ब्रेथ जो है, और यहाँ पे लंबाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर गिवन है, को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे। हमें यदि कहीं भी 2D फिगर में किसी भी आकृति को, मान लो हम लोग यदि सर्कल को, ठीक है, मोड़ के हम लोग रेक्टेंगुलर आकार में कन्वर्ट करते हैं, तो 2D फिगर कोई सा भी हो आपका, वो आपका यहाँ पे क्या हो, यदि सर्कल हो, रेक्टेंगल हो या फिर ट्रायंगल हो, इस रूप में जब आपसे 2D फिगर में बोल दे तो हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, दोनों का जो पेरीमीटर होता है यानी कि परिमाप होता है वो बराबर होगा, परिमाप कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि हम लोग रेक्टेंगल को सर्कल में बदल दे या फिर सर्कल को रेक्टेंगल में बदल दे, ट्रायंगल में बदल दे, तो हमेशा दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो हर एक केस में समान होता है। ये हमारा 2D का कॉन्सेप्ट है। और यदि 3D की मैं बात कर लूँ तो 3D फिगर में वॉल्यूम हमेशा सेम होगा। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया करो। देखो अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे फिगर कौन सा आपका 2D फिगर है, जिसमें कहा जा रहा है एक आयत जो है उसका जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बना लिया गया। तो आप लोग ध्यान से समझना, समबाहु त्रिभुज का जो यहाँ पे पेरीमीटर यानी कि परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा, आप लोग कहोगे आयत के परिमाप के, क्योंकि दोनों का परिमाप इक्वल होगा। हर एक केस में वो मोड़ के बना दे, काट के मिला दे, जोड़ के बना दे, कुछ भी करे, तो दोनों केस में पेरीमीटर समान होता है। तो अभी आप लोग कहोगे समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है, आप लोग को 3 गुने भुजा होता है यानी कि 3a होता है इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आयत का पेरीमीटर क्या होता है, आप लोग को 2 इंटू L प्लस बी होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर होगा। 2 इंटू L प्लस बी यानी कि 2 इंटू L प्लस यानी कि 4 + 5 हो जाएगा आपका। 2 इंटू L प्लस बी होता है हमारा, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कितना हो गया 5 4 9 गुने 2 18। तो a बराबर क्या आ गया, आप लोग कहोगे 18/3 आ गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने देखा साइड जो है हमारा किसका, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो 6 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब वो हमसे एग्जामिनर जानना चाह रहा है जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या निकाल दोगे, आप लोगों को बिल्कुल आसानी से निकाल दूँ। क्या करोगे, फार्मूला लगा दोगे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हमारा एरिया होता है। तो भुजा कितना 6 है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36। तो देखो 4 से 36 कितने बार, 9 बार में, यानी कि 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बनेगा। किसी ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए में है, तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी आसान है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसके 2 आयाम और परिधि क्रमशः इतना सेंटीमीटर है। अब आप लोग ध्यान से समझना, त्रिभुज का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर कितना 34 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है और 2 भुजाएं गिवन है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम यानी कि a + b + c के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने देखा यदि पेरीमीटर की मैं बात कर लूँ तो कितना, एक भुजा है 9 है, दूसरी भुजा कितना 11 है, तीसरी भुजा कितना, आप लोग कहोगे हमें नहीं मालूम है x है,
इक्वल्स टू कितने के बराबर 34, क्योंकि पैरामीटर तीनों का क्या हो गया ट्रायंगल का 9 + 11 + x, तीनों भुजाओं का सम पैरामीटर होता है जो कि बराबर है 34 सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से हम लोग तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। आप लोगों को आसानी से निकाल लेंगे। क्या करोगे 11 + 9 20, 34 - 20 कर दोगे, यानी कि आपका 14 निकल गया तीसरी भुजा ट्रायंगल का। तो हमने देखा ट्रायंगल की जो तीसरी भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। अभी आप लोग कहोगे यदि हमें त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम लोग क्या एरिया निकाल लेंगे? आप लोग को आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि यह जो हमारा ट्रायंगल है विषम बाहु त्रिभुज है। तो इसमें हम लोग एरिया हमेशा हीरो के फार्मूला से ही फाइंड कर सकते हैं। तो हीरोज़ का फार्मूला क्या होता है? एस यानी कि सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू तीनों भुजाओं का सम बटे 2। तो क्या हो जाएगा आप लोग को 9 + 11 + 14 बटे 2 कितना हो गया? तो 11 9 20 और 14 34 बटे 2 यानी कि 17। उसके बाद आप लोग कहोगे यहाँ हमारा 17 सेंटीमीटर निकल चुका है। क्या आप लोगों को सेमी पेरीमीटर। अब हमसे कहा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि क्या फार्मूला होता है? आप लोग कहोगे √s, यानी कि s कितना है आपका? आप लोग कहोगे s जो है हमारा वो 17 हम लोग फाइंड कर चुके हैं। √s यानी कि 17 इंटू s - a, तो s कितना 17, a यानी कि पहली भुजा कितना 9, तो 17 - 9 कर दो आप लोग, क्या हो जाएगा? आप लोग कहोगे 8 हो जाएगा, यानी कि 8 इंटू अब यहाँ पे s - b होता है आपका, यानी कि s कितना 17, b कितना 11, 17 - 11 तो 6। तीसरी भुजा क्या है s - c, s कितना 17, c कितना 14 -3 तो 3। आप लोग कहोगे यह हमारा यहाँ से यहाँ तक का क्या निकल चुका है? एरिया निकल चुका है ट्रायंगल का। क्या हो गया? √17 इंटू आप लोग कहोगे 8 6 × 3 18, 18 × 8 144। तो आपका क्या आंसर आ गया? आप लोग कहोगे यदि 144 को रूट के बाहर लेकर आऊँ तो 12√7 हो गया, 12√17 हो गया। तो 12√17 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बनना चाहिए। आप लोग देखोगे 12√17 किसी ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे 12√17 जो है हमारा ऑप्शन सी में है। तो 12√17 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विदिन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, यह जो प्रश्न है RRB ग्रुप डी एग्जाम 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। आप लोग ध्यान से समझना। आपसे कहा जा रहा है त्रिभुज MNP त्रिभुज DEF के समरूप है। तो समरूप का अभी आपने कॉन्सेप्ट देखा। क्या कॉन्सेप्ट कहता है? समरूप त्रिभुज जब तो आपस में हो तो उनकी भुजाएं समान हो जाती है। यानी कि यदि मैं समांतर भुजाएं, यदि मैं MN की बात कर लूँ तो MN साइड जो है वो DE के समांतर हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा। NP जो है वो EF के इक्वल हो जाएगा। MP जो है वो DF के इक्वल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग यह जान पा रहे होंगे। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ फटाफट, इसीलिए मैं आपसे यहाँ पे कवर करा रहा हूँ फटाफट। देखो आप लोग, आपसे कहा जा रहा है त्रिकोण यानी कि त्रिभुज MNP का क्षेत्रफल 1024 है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 144 है। यदि त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है तो त्रिकोण DEF की सबसे लंबी भुजा क्या होगी? देखो आप लोग जानते होंगे क्या कॉन्सेप्ट कहता है हमारा, MNP का जो साइड होगा यानी कि कितना है 64 सेंटीमीटर, उसका रेशियो त्रिकोण DEF यानी कि त्रिभुज DEF की जो सबसे बड़ी भुजा होगी उससे रेशियो क्या है भुजा, आप लोग को हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया भुजा x इक्वल्स टू उसका जो भी रेशियो होगा वो क्षेत्रफल के यानी कि एरिया के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। यानी कि हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने देखा 1024 और हमें 144 क्षेत्रफल ऑलरेडी गिवन है। यानी कि जब हम इसे क्षेत्रफल के इक्वल करेंगे तो हमें इन दोनों का स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा यहाँ से यदि मैं यहाँ से x फाइंड कर लूँ तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि हम लोग यहाँ से कट कर ले, कितने से करोगे आप लोग? यदि 4 से कर लो, पहले तो 4 से करो, 4 3 12, 4 6 24 यानी कि 36 हो गया आपका। और यहाँ पे कितना जा रहा है? 4 से 4 दूनी 8 और 4 5 20, 4 6 24 यानी कि 256/36 आ रहा है। और यहाँ पे 64 का स्क्वायर। तो हम लोग जब इसे यहाँ से x स्क्वायर फाइंड कर लेंगे क्या हो जाएगा? आप लोग कहोगे यहाँ पे x स्क्वायर जो होगा हमारा वो 64 का स्क्वायर गुने 36 डिवाइड बाय कितना है ऊपर आ रहा है आपका 256,
इसके स्क्वायर के बराबर, किसका, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ से आप लोग कहोगे एक्स निकाल लूँगा मैं, क्या करोगे, इसका अंडर रूट कर दोगे, वही आंसर हो जाएगा। अंडर रूट करने पे ऊपर आपका 64 आ रहा है इंटू, अब 36 का रूट करोगे तो 6, नीचे क्या आएगा 256 का रूट यानी कि 16, कट कर दो 16 से 4 बार में, 16 चक 64, 4 गुने 6 यानी कि 24 आंसर आना चाहिए। किस ऑप्शन में है, आप लोग को होगी 24 सेंटीमीटर, हमारा ऑप्शन डी में है, तो यही सही जवाब है। यानी कि त्रिभुज DEF की सबसे लंबी भुजा जो है वो हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर का है। तो ये होता है नॉर्मल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जो कि उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे। प्रश्न को करते जाओगे, आंसर लेके सेकेंडों में आ जाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मान है आपको, वो इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगुना है। यानी कि मान लो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग को √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल जो समबाहु त्रिभुज का बराबर है वो किसके, परिमाप के डबल के, यानी कि 2 इंटू पैरामीटर क्या होता है आपका समबाहु त्रिभुज का, आप लोग को 3 गुने भुजा होता है, यानी कि 3 इंटू ए होता है। तो आप लोग कहोगे ए स्क्वायर से यहाँ पे ए चला गया आपका, साथ ही साथ 3 से √3 कट करो, कितना आ गया, √3 टाइम गया। यानी कि यहाँ से आपने देखा आपका जो ए का मान है वो कितना आ रहा है, आप लोग कहोगे ए जो है हमारा, यदि हम इस 4 को इधर लेके जाएँ तो 8√3 आ रहा है, यानी कि ए इक्वल्स टू 8√3 आ चुका है। अब आपसे एग्जामिनर जो भी पूछे निकाल दो, कह रहा है आपसे उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे सिंपल सा फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 8√3 यानी कि 64 इंटू 3। आप लोग को जब मैं इसे कट कर दूंगा 4 से 16 बार में गया, 16 गुने 3 यानी कि 48√3 हमारा आंसर आना चाहिए। किसी ऑप्शन में है आप लोगों को 48√3 जो है हमारा ऑप्शन सी में है, तो यही इसका सही जवाब है। देखो काफ़ी बेसिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फिर आप लोग सेकंडों में प्रश्न को उड़ा दोगे। यह भी जो प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग देख सकते हो हर एक प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि इसकी 2 बराबर भुजाएं जो है तीसरी बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई बताएं। अभी आप लोग कहोगे यदि यहाँ पे कोई ट्रायंगल है आपका, मान लो यह एक ट्रायंगल है हमारा ABC, जिसमें कि आपसे कहा जा रहा है इसका पेरीमीटर जो है यानी कि तीनों भुजाओं का जो सम है वो कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है 2 भुजाएं जो है समान है, मान लो यह जो भुजा है A है और यह भुजा A है, जबकि कहा जा रहा है तीसरी जो भुजा है समान भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो यह कितनी हो जाएगी तीसरी भुजा A+10, दोनों समान भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक। तो आपने यहाँ से देखा एक भुजा A है, दूसरी भुजा भी A है और तीसरी भुजा A+10 है और इसका पेरीमीटर 100 गिवन है, तो क्या हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं तीसरी भुजा यानी कि A+10, आप लोग को आसानी से फाइंड कर लूँगा। क्या करोगे, A का मान निकाल लोगे। यदि हमें तीनों जो ट्रायंगल का जो परिमाप है वो गिवन है, तीनों भुजाओं का सम कितना 100, यानी कि तीनों को सम करो A + A 2A + A 3A + 10, यानी कि 3A + 10 इसका पेरीमीटर हो चुका है इस ट्रायंगल का, जो कि बराबर है 100 के। तो आप लोग कहोगे यदि हम लोग माइनस करेंगे 10 को तो यहाँ पे 90 हो गया, A बराबर 30 हो गया। तो यहाँ से हमने देखा A यानी कि साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर, तो बराबर भुजाएं कितनी हो गई, आप लोग कहोगे 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजाएं कितनी है, बराबर भुजाएं से 10 सेंटीमीटर अधिक यानी कि A+10 है। तो आप लोग कहोगे जो तीसरी भुजा है जो हमसे पूछा जा रहा है वो 30 + 10 हो जाएगा यानी कि 40 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे 40 जो है हमारा ऑप्शन सी में है। तो यही होता है प्रश्न का सही कॉन्सेप्ट, आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों का कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करो और अपना आंसर टिक करते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है।
देखो, हम लोग सबसे पहले समचतुर्भुज का साइड निकाल लेते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला आप लोग कहोगे परिमाप जो होता है वो 4 गुने भुजा यानी कि साइड के बराबर होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यानी कि वो कितना गिवन है? 164 गिवन है। तो यहाँ से हम लोग समचतुर्भुज का साइड यानी कि भुजा निकाल लेंगे। 4 से कट कर दो, 4 × 16, 4 × 4 यानी कि भुजा जो है समचतुर्भुज का वो 41 सेंटीमीटर का है। तो अब आइए हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। मान लो यह हमारा एक समचतुर्भुज है, क्या है? ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे समचतुर्भुज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? समचतुर्भुज की भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं। तो आप लोग कहोगे यहाँ पे समचतुर्भुज का यहाँ पे क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, जिसका परिमाप गिवन है, यानी कि भुजा हम लोग फाइंड कर चुके हैं। कितना? आप लोग कहोगे भुजा अभी हमने 41 फाइंड किया था, तो 41, और उसका एक विकर्ण 80 है। मान लो यह एक विकर्ण इसका है और दूसरा जो विकर्ण है इसका यह है। यदि यह विकर्ण इसका 80 सेंटीमीटर का था तो आप लोग कहोगे यहाँ पे दूसरी विकर्ण जो है इसे कट कर दे रहा है 90 डिग्री पे। हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे यहाँ पे क्रॉस करता है। तो 90 डिग्री पे यदि कट करेगा तो बराबर भागों में बांटेगा, तो यानी कि 80 सेंटीमीटर यदि कंप्लीट लेंथ है तो 40 सेंटीमीटर का यहाँ पे डायगोनल बट जाएगा। आप लोग कहोगे लेंथ यहाँ पे हमारा 41 ऑलरेडी समचतुर्भुज का हमने फाइंड किया है, और यहाँ पे इसका जो रेडियस आप लोग कह सकते हो, रेडियस तो इसमें नहीं आएगा आपका, यह आपका समचतुर्भुज है, इसका डायगोनल जो है यहाँ पे ये कंप्लीट 80 का था, यहाँ से यहाँ तक का 40, और यह कोण 90 डिग्री है। तो यह आपका कंप्लीट जो बना है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि AB, और इसे आप लोग P मान लो। ABP आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बन चुका है, क्योंकि यह कोण 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है यानी कि भुजा होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से हमने देखा 40 एक भुजा, दूसरी भुजा जो हाइपोटेनस वो 41 है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? हम लोग जानते हैं 9, 40, 41 ट्रिपलेट होता है आपका 9, 40, 41। तो आप कहोगे यहाँ पे यदि 41 यहाँ पे हाइपोटेनस से एक भुजा और दूसरी भुजा 40 है, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा तीसरी भुजा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कंप्लीट जो विकर्ण हो गया वो कितना हो गया? आप लोग को यह यदि 9 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का भी 9 रहा होगा, तो कंप्लीट विकर्ण हमारा 18 सेंटीमीटर का निकल चुका है। 18 सेंटीमीटर हमारा सेकंड डायगोनल विकर्ण निकल चुका है। अभी आप लोग अब ध्यान रखना, फर्स्ट विकर्ण 80 सेंटीमीटर, सेकेंड हमने अभी फाइंड किया 18 सेंटीमीटर। तो अभी आपसे कहा जा रहा है एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का एरिया? आप लोग कहो समचतुर्भुज क्षेत्रफल का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 क्या हो जाएगा? हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है? 80 है, डायगोनल 2 कितना है? 18 है। आप लोग कट कर दोगे कितने बार में? 18 चला गया 2 से, 9 बार में, 9 × 72 यानी कि 720 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। 720 यानी कि 720 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड हर एक प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है एक समांतर चतुर्भुज का जो आधार है इसकी ऊंचाई से दुगुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? आप लोग ध्यान से समझना, आधार इसकी ऊंचाई से दुगुना। मान लो हाइट यदि h है तो बेस कितना हो जाएगा? इससे दुगुना यानी कि 2h। और आप लोग जानते होंगे समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? आप लोग कहोगे एरिया होता है उसका बेस इंटू हाइट यानी कि a इंटू एच। अभी आप लोग कहोगे एक तो h है हमारा a और एक हमारा 2h है, यानी कि दोनों का जो मल्टीप्लाई है 2 इंटू एच वही एरिया है, जो कि किसके बराबर है? आप लोग कहोगे 392 के बराबर है। तो h का मान क्या हो जाएगा? आप लोग कहोगे 2h स्क्वायर बराबर 392, तो h का मान क्या होगा? पहले तो 2 से कट कर दो, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 छक 12, 196। तो h का मान हो जाएगा √196 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो h हमारा 14 सेंटीमीटर, यही हमसे पूछा जा रहा था। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 14 मीटर हो जाएगी। यहाँ पे मीटर में गिवन है तो मीटर कहोगे, सेंटीमीटर में गिवन होता तो सेंटीमीटर कहते हैं। यहाँ पे मीटर में क्लियर गिवन था हमें, तो हम लोग यहाँ पे मीटर में फाइंड कर चुके हैं हाइट को। हाइट कितना? आप लोग कहोगे √196 यानी कि 14 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है तो 40 मीटर, ऑप्शन ए में है तो सही जवाब है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच के लंबवत दूरी
24 मीटर है तो समांतर भुजाओं का अनुपात इतना है, तो उनकी लंबी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ध्यान से समझना, आपसे कहा जा रहा है, मान लो यह एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है, मान लो यहाँ पे हाइट है उसकी, जिसमें हमसे कहा जा रहा है जो समांतर जो भुजाएं हैं वो 5:3 के रेशियो में है। यहाँ से हाइट खींचो तो यह जो भुजा है, एक यह भुजा और यह एक भुजा, यह जो है 5:3 के सेंटीमीटर के रेशियो में, यानी कि बड़ी वाली भुजा ये हो गया 5, ये 3, तो 5:3 के रेशियो में है। और आपसे कहा जा रहा है लंबी समांतर भुजा का योग बताएं, जो कि लंबवत दूरी 24 मीटर है, यानी कि हाइट 24 मीटर है। तो हम लोग जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग कहोगे क्षेत्रफल जो होता है उसका हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग कितना है, 5x + 3x यानी कि 8x इंटू ऊंचाई यानी कि हाइट, तो एरिया के बराबर होता है। तो एरिया कितना 1440, तो 1440 के इक्वल कर दो। अब यहाँ से आप लोग कहोगे हम लोग फाइंड कर लेंगे, पहले 8 को काट दो 2 से 4 बार में, और 4 से इसे कट कर दो कितने बार में, 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 360 बार में जा रहा है, यानी कि h जो है हमारा यहाँ पे वो 360 निकल चुका है। अभी आप लोग कहोगे यहाँ पे x भी तो है, यानी कि x इंटू एच 360 निकल चुका है। अभी आप लोग कहोगे h क्या है, हाइट है, क्या हमें गिवन है, आप लोगों को यहाँ बिल्कुल गिवन है, कितना 24 मीटर। यदि हमें h 24 मीटर गिवन है तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, h यदि 24 मीटर है तो x कितना हो जाएगा, आप लोग को x क्या हो जाएगा, इसे हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे, वही x का वैल्यू हो जाएगा। काट दो 12 से 30 बार में गया आपका, 12 से 2 बार में गया और 2 से 15 बार में, यानी कि हमारा जो x निकल चुका है वो 15 मीटर निकल चुका है, यानी कि x 15 यूनिट के बराबर निकल चुका है। पूछा क्या गया है, लंबी भुजाएं समांतर भुजाएं, तो पहली भुजा कितनी 5, दूसरी 3, पहली 5 यूनिट के बराबर, दूसरी 3 यूनिट के बराबर, सबसे लंबी कौन हो जाएगी 5 3 में 5 हो जाएगी, यानी कि 5x का मान पूछा जा रहा था, तो आप लोग को 5x हमारा आंसर होगा। तो 5 इंटू x कितना निकाला हमने, आप लोग को x 15 निकल चुका है, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 5 = 75, तो हमारा 75 मीटर आंसर आ जाएगा यहाँ से। लंबी समांतर भुजाएं 75 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 75। देखो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यदि ऑप्शन, आप लोग जब भी इस प्रश्न को सॉल्व करने जाना आगे से, आप लोग करना लंबी समांतर भुजा, यानी कि दोनों में लंबी समांतर भुजा कौन सी है, 5 3 में, आप लोग कहोगे लंबी तो 5 है, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो 5 के मल्टीपल में आएगा। आप लोग को 5 का 30 भी है, 45 भी है, 60 भी है, 75 भी है, इसलिए हमने कंप्लीट इसे सॉल्व किया। यदि यहाँ पे 5 का मल्टीपल हर एक ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग 5 के मल्टीपल को ढूंढ के आंसर सेकेंडों में टिक कर देते बिना सॉल्व किए हुए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी समझदारी से सूझबूझ से एग्जामिनर यहाँ पे ऑप्शन सेट किया है, इसलिए हमने इसे कंप्लीट सॉल्व किया। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी। आप लोग कहोगे, एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, यदि हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर हमें गिवन हो तो ऑलवेज हमारा जो एरिया होता है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। साथ ही साथ हमारा जो पेरीमीटर परिधि हो जाएगा, आपका परिमाप, आप लोगों को परिमाप जो हो जाएगा वृत्त का, वो हमेशा हमारा जो भी होगा 44 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी कि जब भी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो तो एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे परिमाप 44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये आप लोग रट भी सकते हो, बहुत सारे बच्चे रट के रखे हुए हैं 7 पे क्या होता है, 14 पे क्या होता है, और वो डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो, या फिर आप लोग सॉल्व कर लो। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 44, क्योंकि आपसे परिधि पूछी जा रही थी। आपने देखा यदि क्षेत्रफल 154 है तो हमने देखा रेडियस यहाँ से 7 सेंटीमीटर हुआ होगा, तो परिधि निकाल दे रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या फिर बेसिक लगा लो। आप यदि नहीं इतना स्मार्ट वर्क कर पा रहे हो तो बेसिक लगा लो। क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ कर लो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर, यहाँ से आर निकाल लिया हमने 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने परिधि निकाला, क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 × 22/7 × 7 7 7 कट गया 22 × तो 44 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है यदि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 2a और b है तो क्षेत्रफल बताएं। यानी कि बाहरी त्रिज्या 2a है और भीतरी त्रिज्या b है। आप लोग ध्यान से समझना, यदि वृत्ताकार पथ है, ये यदि हमारा एक वृत्ताकार एरिया है मान लो कोई, और यदि ये यहाँ एक रास्ता बना दिया है यानी कि पथ बना दिया गया है, तो यह जो पथ है हमारा रास्ता है, इसका यदि हमसे क्षेत्रफल वो पूछते एग्जामिनर तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग समझना। यदि कंप्लीट जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का एरिया है उसमें यदि हम लोग इस छोटे एरिया को यानी कि अंदर वाले कंप्लीट एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आप लोग एग्री करते हो? चलिए फिर हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हो, उम्मीद करता हूँ। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है, पाई इंटू आप लोग कहोगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू बड़ी आर यानी कि बाहरी त्रिज्या कितनी है, आप लोग कहोगे 2a है, तो यानी कि 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस छोटी कितनी है b है तो उसका स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे पाई इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑप्शन डी में है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो सेम सवाल आपके सामने, आप लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना, और यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी गिवन है। अंदर की जो यहाँ पे चारों दीवार के अंदर की ओर 7 सेंटीमीटर रास्ता बिछाया गया है, तो आप लोग यहाँ से उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आंसर सेकेंडों में लेकर आ जाना, और आप लोग आंसर जो अपने निश्चित रूप से यहाँ पे कमेंट करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेना। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो आप लोग जानते होंगे, मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, यदि साइड 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे यह ट्रिपलेट बना रहा है। आप लोग कहोगे 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ट्रिपलेट है, कैसे चेक करोगे, तो छोटी दो भुजाओं का जो भुजाएं हैं उसका स्क्वायर करके सम कर देना, वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो समझ लेना ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कॉन्सेप्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल का अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि इन रेडियस छोटी आर जो होती है वो क्या होती है, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, p प्लस बी माइनस h/2, यानी कि परपेंडिकुलर कितना 7 तो 7 करोगे, प्लस बेस कितना 24 तो 24 करोगे, माइनस h तो हाइपोटेनस कितना 25, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है, माइनस 25 करोगे, बटे 2 कर दोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 प्लस 7 कितना 31, 31 में से 25 को कम कर दो, कितना हो गया 6 और बटे 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर, आप लोग कहोगे अंतर रेडियस यानी कि इन रेडियस 3 सेंटीमीटर ऑप्शन डी में है, तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया गया तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया और वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर है, तो इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पेरीमीटर जो है वो समान होता है। यदि हमारा वर्ग का पेरीमीटर परिमाप क्या होता है, आप लोग को 4 गुने भुजा किसके परिमीटर के बराबर हो जाएगा, आप लोग कहोगे वह जो है वर्ग यहाँ पे वृत्त के परिमाप के बराबर हो जाएगा। क्या होता है 2 पाई आर। अभी आप लोग कहोगे यहाँ पे 2 पाई आर, जब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग कहोगे यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। आप लोग सबसे पहले कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल हमें भुजा स्क्वायर यानी कि x मान लो भुजा x है तो x स्क्वायर 484 सेंटीमीटर की बेन है, तो हम लोग क्या भुजा निकाल सकते हैं। आप लोग को वर्ग की भुजा आसानी से निकाल लेंगे, क्या करोगे इसका स्क्वायर रूट कर दोगे 484 का यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने देखा वर्ग का जो साइड है यानी कि भुजा है वो 22 सेंटीमीटर है। तो अभी आप लोग करोगे दोनों का जो पेरीमीटर है वो बराबर होगा, यानी कि यहाँ से सबसे पहले वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 गुने कितना भुजा यानी कि 22 बराबर हो जाएगा किसके, आप लोग कहोगे त्रिभुज यानी कि वृत्त के। तो वृत्त कितना है 2 पाई आर के, यानी कि आर कितना है, आप लोग कहोगे आर हमें यहाँ पे फाइंड कर लेना है, तभी तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आप लोग कहोगे
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग r को फाइंड करेंगे। 22 से 22 चला गया आपका, और ये 4 2 से 2 बार में गया, और 7 गुने 2 14, यानी कि r हमारा 14 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब हम लोग क्षेत्रफल एरिया आसानी से निकाल लेंगे। क्या होता है एरिया? आप लोगों को पाई r स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 इंटू 14 गुने 14 हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में है आप लोग को पहले तो मैं कट कर ले रहा हूँ। 7 से 14 को 2 बार में, 22 गुने 2 44, 44 गुने 14 हमारा आंसर बनेगा, यानी कि 44 गुने 14। तो हम लोग इसे कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे। 4 गुने 4 16, यानी कि यूनिट डिजिट चेक करेंगे 6 आना चाहिए। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो ये इसका सही जवाब है। तो कंप्लीट आपको सॉल्व नहीं करना है, आप लोग बेस्ट अप्रोच का यूज़ करके सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से कहा जा रहा है, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप जो है वो 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यह जो प्रश्न है एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझना। यदि यह वृत्त है और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह उसकी डायमीटर होती है, यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास होती है। आप लोग कहोगे यदि हमारा एक कंप्लीट वृत्त है और यदि इस वृत्त में मैं यदि सबसे लंबी भुजा खींचना चाहूँ तो कहाँ से खींचूँ? आप लोग को कि सेंटर से खींचना होगा, तभी तो सबसे बड़ी भुजा हो पाएगी। यदि मैं यहाँ से यहाँ खींच दे रहा हूँ तो क्या सबसे बड़ी भुजा होगी? नहीं होगी। आप लोगों को बिल्कुल सेंटर से में खींचना होगा, और वही इसका डायमीटर सेंटर से गुजरता है। आप लोग को कि डायमीटर इसकी सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। तो यहाँ से आपने देखा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि डायमीटर जो है डी जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या पूछा जा रहा है? वृत्त की त्रिज्या निकाल दोगे। आप लोग को त्रिज्या डी का हाफ होता है, यानी कि d/2 के बराबर, तो 10/2 के बराबर, तो 5 सेंटीमीटर के बराबर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ऑप्शन बी। आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एग्जामिनर की चालाकी यहाँ पे देखो, वो सबसे छोटी भुजा का माप देके आपको कंफ्यूज कर रहा था। इसका कोई यूज़ नहीं है इस प्रश्न में। आप लोग केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आसानी से आंसर टिक कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? हम लोग जानते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर का विकर्ण डायगोनल क्या होता है? √2 इंटू भुजा होता है। कितने के बराबर है? 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप लोग यहाँ पे √2 से 20 कट कर लो, कितने बार में? 10√2 टाइम्स से आ रहा है, तो हमारा साइड जो है 10√2 निकल चुका है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? परिमाप पूछा जा रहा है। परिमाप क्या होता है? आप लोग को 4 गुने भुजा के बराबर होता है वर्ग का परिमाप, यानी कि 4 गुने भुजा कितना निकाले हम लोग? 10√2 निकाले, तो 10√2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 40√2। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो इसका यही सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो उससे आप लोग सेकेंडों में करना सीख सकते हो। आप लोग यदि 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो विद इन सेकेंड सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है आयत की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 4:3 है, तो लंबाई और विकर्ण का अनुपात आपको बताना है। देखो टोटली फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। आप लोग को कि लंबाई 4 है, यानी कि 4 रेशियो में हमारा आना चाहिए। किस ऑप्शन में है? आप लोग को एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक 2 है, यह भी पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे हैं, तो हमें सॉल्व करना होगा। आप लोग कहोगे यहाँ पे लंबाई 4 है और यहाँ पे चौड़ाई इतना है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? सबसे पहले हम लोग विकर्ण यानी कि डायगोनल निकालते क्या होता है? √L² प्लस B²। तो L कितना है? आप लोग को 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे चौड़ाई कितनी है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि L² प्लस B² का √ होता है, तो 9, यानी कि √25 हो जा रहा है, यानी कि 5। तो यहाँ से हमने देखा हमारा जो विकर्ण है वो 5 के बराबर है, लंबाई है 4 के बराबर। तो वही हमसे पूछा जा रहा था लंबाई और विकर्ण जो है दोनों का रेशियो क्या होगा? आप कहोगे लंबाई 4 है, विकर्ण हमने 5 फाइंड किया, तो 4:5 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? आप लोगों को 4:5 ऑप्शन सी में है, तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का यह जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया हो। यह हमारा 2D मेंसुरेशन का आज का ये सेशन था। मैं आपको 3D भी करा दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट टॉपिक के लिए। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। यदि किसी टॉपिक में आपको समय लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि हमें इस टॉपिक को कवर करा दे। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।